अपनी बातें समझाती हूँ कि आज तक आप उन्हीं लोगों के कहने पर वोट दिए हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं का क्या अधिकार होना चाहिए। ये तो आपका गुलामी का परिचय है कि आपको जो आपके पति कहेंगे वही करेंगे। पति की बात मानना चाहिए, परिवार में कलह नहीं करना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा मैं देती हूँ। मैं एक महिला होकर आपके परिवार को तोड़ना नहीं, समाज सेवा करने के लिए आई हूँ। चूंकि प्रशांत जी ने आह्वान किया कि सच्चे लोग घर में बैठे रहेंगे तो गलत लोग ही शासन में आएंगे। मैं कभी किसी पार्टी से नहीं नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्माण लगातार मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से जनता के संवाद के लिए और बिहार के आइकन प्रशांत किशोर के जन स्वराज से जुड़कर बिहार के लिए और मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरा कर रही हैं। आखिर महिला संवाद और बिहार बदलाव रैली को लेकर क्या कुछ खास करने जा रही हैं। 11 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में रैली हो रहा है। अभी हमारे साथ जो जुड़ रही हैं मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर नूतन कुमारी। स्वागत है नूतन जी, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और लगातार महिला जनसंवाद आप कर रही हैं। महिलाओं से क्या कुछ बदलाव देखना चाहती हैं महिलाओं को लेकर और मढ़ौरा विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मुझसे संपर्क किया और मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। मैं डॉक्टर नूतन कुमारी, भावी प्रत्याशी मढ़ौरा विधानसभा से मैं जन स्वराज के साथ जुड़ी हूं। चूँकि मैं प्रशांत किशोर के विचारधारा से बहुत प्रभावित हुई हूं और मैं आपको आपका जो प्रश्न है मैं बताती हूं कि जन स्वराज की विचारधारा को मैं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हूं, जिससे कि लोग अच्छी तरह से जन स्वराज के साथ जुड़े और अपने भविष्य का निर्माण कर पाए और बिहार के बदलाव में लोग भाग ले सकें, जिससे कि उनके भी भविष्य का निर्माण अच्छे ढंग से हो सके। जो अभी तक बिहार की बदहाली है, बेरोजगारी, अशिक्षा, सभी का दंश जो बिहार के लोग झेल रहे हैं, उन सब से ऊपर उठकर बिहार एक बेहतर बिहार बने, तो मैं अभी महिला शक्ति संवाद और जन संवाद करके जन स्वराज की विचारधाराओं से अवगत करा के 11 अप्रैल को सबसे पहले अधिक से अधिक संख्या में पटना चलकर लोग जन स्वराज की क्षमता को दिखाएं, उसके अपनी सहमति दिखाएं कि लोग जन स्वराज के साथ जुड़े हैं। इसका काम कर रही हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ के पटना चलें। उसके दरमियान मैं लोगों से बता रही हूं कि जन स्वराज उन्हें क्या देगा, तभी तो लोग जन स्वराज की विचारधारा से जुड़ पाएंगे। अच्छा, आपने एक बात कहा, आपने एक बात कहा कि 11 अप्रैल को मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से कितने अपेक्षा हो सकता है? महिला हैं आप, महिलाओं की ज़्यादा जनसंवाद करें, क्या अपेक्षा हो सकता है? महिलाओं की जनसंख्या गांधी मैदान में क्या हो सकता है मढ़ौरा से, और बिहार से क्या अपेक्षा हो सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने पद यात्रा भी किया है, कई रैली भी उन्होंने बिहार में कर लिए और ये विशाल जनसभा है पटना के गांधी मैदान के लिए बहुत बड़ी प्रशांत किशोर के लिए चुनौती है और आपको भी मढ़ौरा विधानसभा से बहुत बड़ा चुनौती है। तो महिलाओं की क्या अपेक्षा हो सकती है पटना ले जाने के लिए? महिलाएं, देखिए, महिलाएं ज्यादा उत्सुक हैं पटना चलने के लिए, क्योंकि मैं जितनी भी सभाएं की हूँ अधिक संख्या में महिला ही उपस्थित होती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ जो बेरोजगारी के कारण और पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के कारण जो पलायन बिहार में है वह अधिकतर पुरुष वर्गों का हुआ है। महिलाएं अभी भी कम बाहर जा पा रही हैं पढ़ने के लिए या रोजगार करने के लिए। जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको तो जैसे भी हो बिहार में ही रहना पड़ रहा है। जो कुछ लड़कियां पढ़ लिख ली हैं तो थोड़ा बाहर जा भी रही हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं को परेशानी है बाहर जाने में। इसलिए अधिक संख्या महिलाओं की बिहार में है जो बिहार के इस बदहाली का दंश झेल रही हैं। इसलिए जब मैं समझाती हूँ अपनी जनसभा में हो या शक्ति सभा में हो, मैं जब
बोलती हूँ तो महिलाएं मेरी बातों से ज़्यादा सहमत होती हैं कि सही में बिहार की जो बदहाली है इसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए महिलाएं अधिक संख्या में मीटिंग में भी आ रही हैं, जनसभाओं में भी आ रही हैं, और पटना चलने के लिए भी आप समझिए कि 80% महिलाएं ही तैयार हैं पटना चलने के लिए। तो महिलाओं की संख्या तो अच्छी रहेगी, क्योंकि जितनी भी बिहार की समस्याएं हैं उसका दंश महिलाएं ज़्यादा झेल रही हैं अभी भी। पुरुष वर्ग तो किसी तरह से बाहर अगर चले जा रहे हैं कमाने के लिए तो कुछ बाहर का जो रहन सहन तौर तरीका है उसको देख भी पा रहे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं तो यहीं अपना जीवन बदहाली में गुजार रही हैं। तो उन लोगों को जो बताया मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग सहयोग करिएगा तो मेरा बिहार भी ऐसा हो सकता है। तो महिलाएं स्वाभाविक रूप से इसमें ज़्यादा जुड़ रही हैं, और प्रशांत किशोर के सम्मान में पटना चलने के लिए अधिक से अधिक महिलाएं तैयार हैं कि मैं उस आदमी को देखूं जो हमारी बदहाली को बदलने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए बहुत महिलाएं जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक आपने बड़ी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि आप जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं, अब यहाँ के वर्तमान विधायक आरजेडी के जितेंद्र राय जी हैं, और कई एक बार पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के भी लाल बाबू राय रह चुके हैं। तो वो विधानसभा बहुत चुनौती की बात है, और जिस पार्टी से आप आई हैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी से, जनसुराज से आप चुनाव लड़ने की आपने आह्वान किया है। तो क्या लगता है कि वहाँ पे अगर आप जाती हैं तो कई वर्ग के लोग कहते हैं कि मैं इस जाति के हूँ, उस समाज के हूँ, ये बात है, महिलाओं की जो बात आप करनी है, तो आज भी लोगों का जो सोच है जाति वर्गीकरण पे है, लोगों का भी अटका हुआ है। कई लोग बोलता है कि मेरा जहाँ पे पति कहेंगे वहाँ पे मैं वोट देती हूँ। तो उन हालात में उन महिलाओं से आप क्या कहती है? कुछ उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ये बात जरूर बोलती हैं कि जो हस्बैंड कहेंगे, पति कहेंगे वही काम करूंगी। फिर भी मैं उनको अपनी बातें समझाती हूँ कि आज तक आप उन्हीं लोगों के कहने पर वोट दिए हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं का क्या अधिकार होना चाहिए। ये तो आपका गुलामी का परिचय है कि आपको जो आपके पति कहेंगे वही करेंगे। पति की बात मानना चाहिए, परिवार में कलह नहीं करना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा मैं देती हूँ। मैं एक महिला होकर आपके परिवार को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसको समझने के बाद व्यक्तिगत रूप से आपको अपना भी सहमति देना चाहिए, और बल्कि आपको भी बताना चाहिए कि आपके घर में जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, इसकी पहचान कर पाए। तो महिला कोई ऐसी बात नहीं है कि महिला है तो हमको जो घर के जेंट्स कहेंगे वही काम करना है। लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अच्छी बातें जो हैं उसके लिए खड़ा होना ये तो महिलाओं का भी अधिकार है। तो महिलाओं को उनके अधिकार से लोग वंचित क्यों रख रहे हैं? मैं ये बात भी महिलाओं को समझाती हूँ कि अच्छे के लिए लड़ाई करना गलत नहीं है। अपने चरित्र को अच्छा रखते हुए अपने परिवार में सभी संबंधों को ढंग से रखते हुए भी आप जो अच्छे विचार हैं उसको बता सकती हैं, अच्छे ढंग से कह के आप उन्हें अपने ओर सहमति कर सकती हैं। तो लोग समझती हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनकी महिलाएं तो अकेले ही अपने परिवार का दंश झेल रही हैं, इसलिए वो तो एकदम से बदलाव चाहती हैं। उन्हें जो भी बात मैं बता रही हूँ कि जनसुराज आएगा तो आपके पति, आपके बच्चों को कम जो पैसे के लिए बाहर जाना पड़ रहा है वो नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में ही रोजी रोजगार, उद्योग धंधा होगा, कुछ बिजनेस करने के लिए पूंजी भी मिलेगी, महिलाओं को भी पूंजी मिलेगी, और हर तरह से जो भ्रष्टाचार समाज में है वह खत्म होगा। थोड़ा थोड़ा सा काम के लिए जो आपको घूस देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। तो महिलाएं सहमत होती हैं, और मैंने महिलाओं को बोला भी है कि एक दिन कोई आपको कुछ पैसे देकर, एक साड़ी कपड़ा देकर चला जाएगा, उससे आपका जीवन स्तर ऊपर उठने वाला नहीं है। तो लोग समझते हैं इस बात को। मैंने तो महिलाओं को यहाँ तक भी कहा कि मैं आपको साड़ी बांटने नहीं आऊंगी, बल्कि आपका जो मैं बातें बता रही हूँ
उसके आधार पर। और मढ़ौरा के लिए स्पेशली मैंने उनको बताया है कि छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र और जो 5 योजनाएं सरकार की हैं वो योजनाएं आप लोगों तक पहुंच सकें, उसके लिए मैं ऑफिस कार्यालय भी खोलूंगी जहां आप अपना दुख दर्द बता सकते हैं और उचित आदमी के पास सरकार की योजनाएं पहुंच सकें। इसलिए मैं उस स्तर पर मढ़ौरा में अपना काम करूंगी, अगर आप लोग हमें मजबूत करेंगे तो, जन सुराज को मजबूत करेंगे तो अच्छा, महिलाएं इस बात को समझ रही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि स्थानीय विधायक 3 टर्म से रह चुके हैं, तो क्या मढ़ौरा में अब लगातार जनसभा कर रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, तो क्या मढ़ौरा में विकास दिख रहा है कि नहीं? मढ़ौरा में विकास कैसे, हाँ पूरे बिहार में ही नहीं है तो मढ़ौरा तो ऐसे ही औद्योगिक हब था जहाँ का सब उद्योग धंधा बंद कर दिया गया है, और एक ऐसा कारखाना चल रहा है जहाँ पर नौकरी करने के लिए यहाँ के लोगों को कोई प्रशिक्षण देने की कोई संस्था है ही नहीं, इसलिए वहाँ बाहर के लोगों को बहाल किया जा रहा है। ये बातें तो जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी बोल रही हैं कि एगो कारखाना खुल्लो बात ओकरा में हमनी के कहाँ मिलता कुछ। तो मैं बताई उनको कि उसके स्तर तक यहाँ पढ़ाई ही नहीं हो रही है कि उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, तो बढ़ावा कहाँ है, कहीं भी कोई विकास नहीं है। ऐसे बाहर से लोग बच्चे कमा के ला रहे हैं और अपना घर द्वार किसी तरह बना रहे हैं, वो तो विकास नहीं कहलाएगा ना। कुछ सड़क गलियां बन जाने से तो विकास नहीं कहलाएगा। लोगों में अशिक्षा अभी भी उसी तरह से है। एक कारखाना अगर खुला भी है उसका प्रशिक्षण यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो ये विकास क्या हुआ। जो संस्था थी वो भी नहीं है, डिग्री कॉलेज है ही नहीं। गरीब के बच्चे डिग्री करने के लिए इंटर किसी तरह से अगर पढ़ भी लिए तो डिग्री के लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ेगा, तो वो कैसे जाएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं वहाँ। अभी तक लोग एक नगरा मढ़ौरा प्रखंड में एक माने ग्रेजुएट कॉलेज तक नहीं दे पाए हैं, तो विकास कहाँ है। विकास तो कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को सहायता करता हो वो अलग बात है। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं करूंगा कि बहुत लोग कह रहा था कि आप पीएचडी की हुई हैं, इतना शिक्षा से निपुण है और शिक्षाविद हैं, और राजनीति में आने के क्या चेष्टा रहा। और कई लोग खटल दल के नेता भी कह रहे थे कि वो आई हैं तो हमारी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी, वो चंद दिनों की मेहमान है, उन्हें वोट नहीं मिल पाएगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं समाज सेवा करने के लिए आई हूँ। चूंकि प्रशांत जी ने आह्वान किया कि सच्चे लोग घर में बैठे रहेंगे तो गलत लोग ही शासन में आएंगे। मैं कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो हमेशा देश को समाज को देने वाला ही रहा है, चाहे वो मेरे दादाजी हों, मेरे पिताजी हों, मेरे ससुर जी हों। सभी लोगों ने अभी तक समाज को दिया ही है, किसी ने कभी समाज से एक पैसा लिया नहीं है। और आज भी जब मैं पार्टी में जुड़ी हूँ तो मैंने पार्टी से कुछ लिया नहीं है। चूंकि इस पार्टी का उद्देश्य बिहार को उन्नत और सुदृढ़ बनाना है, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। मुझे एमएलए बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे इतना ही सुकून है कि मैं यहाँ की जनता को ये बता रही हूँ कि आपकी दशा कैसे सुधरेगी। कोई भी जनप्रतिनिधि जो आता है उससे किस डिमांड पर आप उसको वोट देंगे, आपका क्या अधिकार होना चाहिए। जो छोटे छोटे प्रलोभन देके लोग आपका वोट लेते हैं उनसे आप कहिए कि मेरे बच्चों को आप शिक्षा देंगे, मेरे बच्चों को रोजगार देंगे, मेरे महिलाओं को रोजगार देंगे, किसानों की खेती बाड़ी की सुविधा अच्छी करेंगे, तो मैं आपको वोट दूंगी। इसलिए मैंने कभी भी नहीं उन लोगों को कहा कि मेरे को वोट दीजिएगा। मुझे तो महिलाओं ने कहा कि एगो साड़ी दे दी, मैं उनसे बोली कि मैं आपको एक साड़ी नहीं दूंगी, ना कोई पैसा दूंगी। जब आप मेरा हाथ मजबूत करोगे तब मैं आपके जीवन स्तर को इतना सुधारने का कोशिश करूंगी कि आप लोग ही एक चंदा करके मुझे एक साड़ी पहना देना। मैं साड़ी बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को जागरूक करने आई हूँ कि जनता का अधिकार क्या है, किस बात पर आपको वोट देना चाहिए, आपको निर्णय करना है।
अच्छा, एक आपने बात कहा कि जनता का अधिकार क्या है। जनता आज भी वही चाहती है कि 4 किलो अनाज मिल जाए। जनता आज वही चाहती है कि मुझे 500 रुपया मिल जाए। जनता यही चाहती है कि मुझे साड़ी मिल जाए। और जनता यही चाहती है कि जो बिहार में बंद पड़ा है वो देसी दारू, वो देसी सामान, वो मुझे मिल जाए कि ताकि मैं वोट दे सकूं। तो आज भी जनता इसी में सोच रहा है। तो क्या आप जैसे प्रत्याशी अगर समाज के लिए आ रही हैं, मढ़ौरा विधानसभा के लिए आ रही हैं, तो क्या इन नीतियों से ऊपर उठकर आप काम करना चाहती हैं? तो क्या इस नीतियों से जनता समझौता कर पाएगा? मैं अभी तक जिस ढंग से समझाई हूँ, तो सामने तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कह रही हैं ये बात सही है, मुझे 4 किलो अनाज नहीं चाहिए। मैं बोली भिखमंगा बन के अगर रहना है तो इसी जिंदगी में रहिए। तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, भिखमंगा बन के नहीं रहना है। ये बात तो आप सही कह रही हैं कि 4 किलो 5 किलो अनाज दे दिया गया, ये तो भिखमंगा ही बनाना है। तो लोग इससे सहमत नहीं है, लेकिन भले बाद में उनको दूसरे ढंग से कोई बरगला दे तो बात अलग है, जीतना हारना अलग बात है। लेकिन मैं लोगों के आत्मा को झकझोरना चाहती हूँ कि आप इसके लिए नहीं बने हो कि कोई आपको 4 किलो अनाज पर खरीद ले, एक साड़ी दे के खरीद ले, 500 रुपया दे के खरीद ले, दारू पिला के खरीद ले, या मुर्गा भात खिला के आपको खरीद ले। इसके लिए आप नहीं बने हो। आपके एक एक वोट की करोड़ों कीमत है। एक वोट आपका कम अगर होता है तो लोग हार जाते हैं। तो आपको आपके बेहतर जिंदगी जो आपको देगा उसको आपको वोट देना चाहिए। वो आपके वोट की कीमत है कि आपका जिंदगी बेहतर हो, ना कि आपको भिखमंगा बनाया जाए। और जो आदमी आपको पैसा देके वोट लेगा वह आगे कमाने के लिए जाएगा, दोबारा आपकी स्थिति को देखने नहीं आएगा। वह पहले जो पैसा आप में बांटा है वो कमाएगा, उसके बाद अपने बाल बच्चों के लिए कमा के रखेगा कि कहीं अगले बार हार ना जाऊं। और अगर दूसरे बार चुनाव करने का मौका मिले तो फिर से बांटने के लायक हमारे पास पैसा हो जाए, उसको कमाने में लगा रहेगा, न कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई सोचेगा। तो मैं उनकी आत्मा को झकझोर रही हूँ, करने का प्रयास कर रही हूँ कि लोग समझें कि अधिकार और कर्तव्य दोनों उनका क्या है ना। चूंकि हमारी जनता को अनपढ़ बना के रखा गया है कि वो समझ नहीं पाए, लेकिन ज्ञान कोई किताब से सिर्फ नहीं होता है। ज्ञान एक अंदर अपने आप में भी लोगों का होता है, अगर उन्हें सही ढंग से बताया जाए। भले उन्हें लिखने नहीं आएगा ककहरा, लेकिन समझने आता है महिलाओं को भी। और सही बात सभी को सही लगती है और गलत सभी को गलत लगता है, करने के लिए चाहे कोई कुछ करे। अच्छा, जाते जाते 11 अप्रैल को गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का जन स्वराज का बड़ा सभा है। तो जाते जाते पूरे मढ़ौरा विधानसभा बिहार वासियों से क्या अपेक्षा कर रहेंगी कि प्रशांत किशोर के महा इस रैली में 11 अप्रैल को महिला से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर तमाम इस बिहार को बदलने के लिए, बिहार परिवर्तन रैली के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते तमाम जनता से? मैं पूरे बिहार वासियों से अपील कर रही हूँ। ऐसे चूंकि मेरा पूरे बिहार को तो मैं कह नहीं सकती हूँ, अपील भले कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ घूम रही हूँ मढ़ौरा विधानसभा और उसके अलावे सारण के कुछ और क्षेत्रों में जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि एक बिहार का लड़का इतना बड़ा संकल्प लेके आया है कि बिहार को उन्नत राज्य बनाना है, जिसके लिए उसे रोजगार देना, शिक्षा देना, बुजुर्गों को सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना, ये सभी बातें उन्होंने कही है। ये सभी जब तक नहीं होगा तब तक बिहार उन्नत नहीं होगा। हमारे सभी वर्ग जब तक उन्नत नहीं होंगे, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, खेती बाड़ी जो भी है, सभी वर्ग जब तक उन्नत नहीं होंगे। तो प्रशांत जी ने इन सभी वर्गों के लोगों के लिए योजना बना के लाई है और सभी चीज़ों का विस्तृत रूप से बता दिया गया है कि कैसे ये होगा। आज लोग समाज को अशिक्षित करके और झूठ मूठ का शराबबंदी करके समाज को
नशे में धकेल दिया गया है। युवा वर्ग को तो यहाँ सूखे ड्रग का भी एडिक्ट बनाया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर, झूठ मूठ का। और मैं बताती हूँ लोगों को कि शराबबंदी अगर नहीं रहेगी तो कम से कम आप लोग टैक्स दे के शराब अगर लेते हैं तो अच्छे क्वालिटी का शराब मिलेगा, उससे भी आपका स्वास्थ्य खराब होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। और दुकान पर जाने के शर्म से भी आप कुछ कम लेंगे तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जो थोड़ा बहुत अगर लेंगे भी तो उससे समाज को, सरकार को कुछ पैसा मिलेगा, जिससे यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और आगे वो बच्चे जब शिक्षित होंगे तो खुद ही समझ लेंगे कि शराबबंदी क्यों होना चाहिए, शराब क्यों नहीं पीना चाहिए। शराब ये कानून बना के नहीं हो सकता है, ये शिक्षा दे के लोगों के मानसिकता को बदल के शराबबंदी हो सकता है। तो आज जो बिहार को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, झूठ मूठ की शराबबंदी, इन सबसे भी ऊपर उठाने का काम जो हमारी जन स्वराज की योजनाएं हैं वो अगर लागू होती हैं तो इनसे भी यहाँ के युवा वर्ग बचेंगे और हर तरह से लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी। यही बताने का काम कर रही हूँ और लोगों से अपील कर रही हूँ कि एक बार सब लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान में उपस्थित होकर जन स्वराज और प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करें, जिससे आपका जीवन बेहतर होगा। और यह दिखाने के लिए सब लोग एक बार गांधी मैदान चलें, ये मेरा अनुरोध है, आग्रह है और निवेदन है बड़े बुजुर्गों से भी। अभी हमारे साथ डॉक्टर नूतन कुमारी से बातचीत हो रहा था। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार में घूम रही हैं, महिलाओं से दुख की समस्या का विचार ले रही हूँ, तो दुख बहुत है, लेकिन विकास की हम बात करें तो मढ़ौरा में विकास नहीं हो पाया है। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रशांत किशोर बदलाव के रैली को लेकर पूरे बिहार में भूचाल मच चुका है। कई पार्टियों के दलों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर पिक्के का जादू या छड़ी बिहार पे चलेगा तो बदलाव होगा ही। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को आप सभी मढ़ौरा विधानसभा, सारण जिला और छपरा, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, बेतिया, बक्सर और बिहार के सभी सम्मानित जनता बिहार के पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली में प्रशांत किशोर के इस महा रैली में आप पहुंचे। उनकी विचारधाराओं को सुनकर बिहार के परिवर्तन खातिर, बिहार के बदलाव खातिर आप भी आइए और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि बिहार बेहतर बने और बिहार के विचारधाराओं को, बिहार के विकास के लिए आप भी अपना एक बहुमूल्य समय देकर 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में चले, ताकि बिहार बदले और बिहार विकसित की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।